अमेरिका के टेक्सास स्टेट में बना डैरिंगटन यूनिट प्राइजन, वो प्राइजन जो जेल काफी वायलेंट माना जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही खूंखार कैदी को रखा गया था। वो जेल जिसके अंदर आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे। कई कैदी मारपीट में घायल हो चुके थे, यहाँ तक कि कुछ कैदी तो ऐसे थे जिनसे खुद गार्ड भी डरते थे। तो डेनिस होप नाम का क्रिमिनल जिसने अपनी जिंदगी में कई रॉबरी की थी, शहर में भी वो चोरी करता था तो पहले से ही काफी अच्छी प्लानिंग बना लेता था। शहर के कई शॉप में उसने कई बार पैसे चुराए, लेकिन जब उसे लगा कि इतने पैसे काफी नहीं है तो उसने बैंक में भी चोरी करना स्टार्ट कर दिया। कई बार तो ऐसा हुआ कि वो टॉय गन लेकर उस बैंक में गया था और नकली बंदूक से भी लोगों को डरा धमकाकर चोरी करने में सक्सेस हुआ। टेक्सास वो शहर है जहां पर इलीगल तरीके से गन खरीदना बहुत मुश्किल है और अगर पुलिस अथॉरिटी को पता चल गया तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम तक सजा भी हो सकती है। आखिरकार जब उसके क्राइम के लिए उसको अरेस्ट किया गया था तो ना सिर्फ उस पर शहर में की गई रॉबरी का मुकदमा चलाया गया, बल्कि इलीगल तरीके से एक बार जो उसने पिस्टल खरीदी थी उससे भी उसकी सजा और बढ़ गई। तो डेनिस होप को उम्र कैद की सजा हुई थी। उस टाइम उसकी उम्र 22 साल की थी। वो जानता था कि उस उम्र में जेल जाना उसके लिए बहुत ज्यादा दुख की बात है, क्योंकि अभी उसने लगभग कुछ साल पहले ही क्राइम करना स्टार्ट किया था। लेकिन प्लानिंग बनाकर हर बार चोरी करने में तो सक्सेस रहा, लेकिन शायद उसको इतना प्लानिंग बनाने का एक्सपीरियंस ही नहीं था कि आखिर वो पुलिस की टीम से कैसे बचे, कैसे उनको चकमा दे। और एक छोटी गलती की वजह से पुलिस फोर्स की उसकी लोकेशन का पता चला और वो अरेस्ट हो गया। तो अब उसको एक वैन में डैरिंगटन जेल में ले जाया जा रहा था। वही वैन में कई और कैदी भी थे। जब डेनिस को जेल ले जाया गया तो देखा कि उस जेल के बाहर बहुत बड़ा सा ग्राउंड है। जेल के चारों तरफ कई दूर तक खेत बने हुए थे और उस खेत को पार करके एक हाईवे भी बना हुआ था। उस हाईवे में उस जेल को देखा जा सकता था, लेकिन वो समझ गया कि वहां से भाग पाना बहुत मुश्किल है। उस जेल में थे टोटल 3 टावर। हर टावर पर गार्ड गन लेकर खड़े हुए थे और उनको ऑर्डर दिया गया था कि अगर कोई कैदी उन्हें भागता हुआ दिखाई दे और वार्निंग देने के बाद भी वो ना रुके तो उन पर तुरंत गोली मार दी जाए। यानी किसी भी कैदी ने भागने की कोशिश की, थोड़ी सी भी गलती होने पर अगर प्लान हो गया फेल तो जान भी जा सकती थी। इसलिए वहां से भागने से पहले कैदी कई बार सोचते थे। जेल में सभी कैदियों को काम दिया गया था और डेनिस को भी किचन का काम करना होता था। काम करने के दौरान उसकी मुलाकात वहीं पर हैरी नाम के कैदी से होती है। उसको भी जेल भेजा गया था उसी क्राइम में जिस क्राइम के लिए डेनिस को भेजा गया था। बाद में वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। जेल में बहुत से कैदी जो भागने की बातें करते थे, लेकिन इसके बावजूद वो भागने की प्लानिंग फाइनल नहीं करते थे। ये एक बहुत बड़ी जेल थी जहाँ बास्केटबॉल खेलने की जगह और एंटरटेनमेंट टाइम में कैदी टेलीविजन देख सकते थे। एक बार डेनिस लंच के लिए जब कैंटीन पहुंचा और जब वहां पर वो लंच कर रहा था तभी वहां पर कुछ दूसरे कैदी आ जाते हैं और उस कैंटीन में मौजूद एक कैदी को पीटना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में वहां पर बहुत सारे कैदी एक दूसरे से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें एक कैदी बहुत बुरी तरह घायल हो गया। कुछ देर में जब गार्ड को पता चला तो वो वहां पर जाता है और कुछ टीयर गैस छोड़ता है, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। एक कैदी का काफी खून बह चुका था, फर्श पर काफी खून गिरा हुआ था। ये लड़ाई देखने के बाद डेनिस काफी डर चुका था। उसे लगा कि अगर वो ज्यादा दिनों तक उस जेल में रहा तो कहीं ऐसा ना हो एक दिन उसे भी लड़ाई करनी पड़ जाए, और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि वो लड़ाई में घायल हो। कुछ देर के बाद गार्ड ने सभी कैदियों को वापस उनके सेल भेज दिया। एक बार जब हैरी जेल के ग्राउंड में एक्सरसाइज कर रहा था तभी वहां पर डेनिस आता है और वो हैरी से कहता है कि जेल से भागने की वो प्लानिंग बना रहा है। बहुत ज्यादा दिनों तक वो इस जेल में नहीं रहने वाला, क्योंकि वहां पर ज्यादातर कैदी तो पागल है। अगर वो कई दिनों तक इस जेल में रहा तो शायद वो जान से मारा जा सकता है। उसकी बात सुनने के बाद हैरी कहता है ठीक है, अगर वो जेल से भागने की प्लानिंग बना रहा है तो वो भी इसमें शामिल होगा। प्लानिंग बनाने से पहले वो लोग ये जानते थे कि उन्हें प्लानिंग बहुत ही सोच समझ कर बनानी पड़ेगी और अगर थोड़ी सी भी गलती हुई और भागने के दौरान वो पकड़े गए तो वो मारे भी जा सकते थे। एक बार जेल के फ्री टाइम में डैनी और हैरिस बोर्ड गेम खेल रहे थे। इसी दौरान डेनिस हैरी को चेस बोर्ड पर जेल की सिक्योरिटी और गार्ड की पोजीशन के बारे में समझाता है। प्लानिंग में वो बताता है कि जेल के कंपाउंड को डबल फेंस से घेरा गया है। अगर भागने के दौरान उन्होंने पहले फेंस को पार कर लिया तो उन्हें दूसरा फेंस पार करना पड़ेगा। इसी दौरान गार्ड को उनके भागने का पता लग सकता है, इसलिए उनको ये काम जल्दी करना होगा और फैंस को बीच में से उतना ही काटना पड़ेगा जिससे वो आसानी से उसे पार करके वहां से निकल जाए। लेकिन इसके अलावा इस प्लानिंग में एक और प्रॉब्लम थी। उन दोनों फैंस के बीच एक टावर था जिस पर गार्ड 24 घंटे ड्यूटी करता था और उसे ऑर्डर दिया गया था कि अगर कोई कैदी भागता हुआ दिखाई दे तो वो तुरंत उसको शूट कर दे। डेनिस जानता था कि अगर भागने के दौरान उसने उसको देख लिया तो उस पर वो गोली चला देगा, जिससे वो मर भी सकता है। यानी जेल से भागना मौत को दावत देने जैसा था। इसलिए कुछ टाइम के बाद डेनिस हैरी को बताता है कि उन्हें पहले फैंस को काट कर आगे जाना होगा, लेकिन ज्यादा टाइम ना होने की वजह से
उन्हें दूसरा फेंस को बिना काटे उसके ऊपर से चढ़कर ही वहां से कूदकर आगे निकलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उनको डर था कि अगर टावर पर खड़े गार्ड ने उनको देख लिया तो वो लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। आखिरकार जेल में कई बार रैकी करने के दौरान उसे पता लगा कि जेल से बाहर निकलने के बाद उन्हें लगभग 5 मील तक भागना पड़ेगा, क्योंकि जेल के बाहर खेत जो थे वो कई किलोमीटर तक फैले हुए थे। जब तक उन्हें पार नहीं करेंगे तो वो हाईवे तक नहीं पहुंचेंगे। अब ये बात हैरी को बताता है। जेल से बाहर निकलने के बाद उन्हें 5 मील तक भागना पड़ेगा और वो भी 30 मिनट के अंदर, वरना वो लोग पकड़े जा सकते हैं। अब डेनिस ने जेल के ग्राउंड में भागने की प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन हैरी को लगा कि शायद वो जेल से बाहर निकलने के बाद इतनी देर तक तो नहीं भाग पाएगा। लेकिन फिर भी उसने डिसाइड कर लिया था कि जेल से बाहर तो वो निकल कर ही रहेगा और कोशिश जरूर करेगा। डेनिस की उस जेल में कुछ कैदियों से दोस्ती थी। उनमें से एक कैदी जेल की मेंटेनेंस वर्कशॉप में काम करता था। वो जानता था कि उसे कई टूल्स को एक्सेस करने की परमिशन है। हो सकता है कि वो वायर कटर का इंतजाम करके उसको दे दे, जिससे वो आसानी से फेंस को काट सकता था। अब डेनिस उस जेल के ग्राउंड में वायर कटर के लिए बात करता है, लेकिन शायद वो कैदी पहले से ही जानता था कि डेनिस वो वायर कटर का इंतजाम करने के लिए उससे क्यों बोल रहा है। उसके बाद डेनिस भी उससे कहता है कि अगर वो वायर कटर का इंतजाम करके उसको दे देगा तो इसके बदले में वो उसको बहुत सारा खाना देगा, क्योंकि उसकी किचन में काम करने की ड्यूटी थी। आखिरकार वो कैदी बाद में मान गया। बाद में जब वो कैदी खाना खाने के लिए कैंटीन पहुंचा तो डेनिस ने खाने की प्लेट उसे एक विंडो से पास की और उसके बदले में उस कैदी ने प्लेट के नीचे से डेनिस को वायर कटर पकड़ा दिया। अब डेनिस ने वायर कटर को अपनी जेब में रख लिया, लेकिन उसको डर था कि जब वो कैंटीन से बाहर निकलेगा तब सिक्योरिटी गार्ड उसको चेक ना करे। इस वजह से उसने एक आइडिया सोचा और उस वायर कटर को उसने किचन में ही एक बॉक्स में छुपा दिया। लेकिन प्लानिंग में अब भी प्रॉब्लम थी कि फेंस से कूदने के बाद उन्हें किस तरह से वहां से भागना पड़ेगा ताकि पुलिस की टीम जल्द से जल्द उन तक ना पहुंच पाए। एक बार जब डेनिस जेल में बने एक चर्च के बाहर से जा रहा था तब वो देखता है कि वहां पर कोई था नहीं और उसकी नजर जाती है जमीन पर जहां पर एक पेपर फोल्ड पड़ा हुआ था। उसने अंदर जाकर उस पेपर फोल्ड को उठाया और उसको ओपन करने के बाद उसमें जेल के सारे एरिया का मैप बना हुआ था। उसके बाद वो उस मैप को सेल ले जाता है। वहां जाकर उस मैप को स्टडी करना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि फेंस से कूदकर अगर वो जेल से बाहर निकल जाते हैं तो कुछ किलोमीटर के बाद वो हाईवे तक पहुंच जाएंगे, जिसको पार करने पर वो घने जंगल तक पहुंच सकते हैं। अगर वो किसी तरह जंगल तक पहुंच गए तो उसके बाद उन्हें नॉर्थ ईस्ट की तरफ भागना पड़ेगा और भागने के बाद वो जल्द से जल्द दूसरे शहर जा सकता था, जहां पर पुलिस की टीम को उसको ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और वो आगे की प्लानिंग भी बना पाएगा। एक बार डेनिस और हैरी जब प्लेग्राउंड में घूम रहे थे, बातचीत के दौरान डेनिस कहता है कि अगर फ्रैंक से कूदकर वो आगे निकल भी गए तो जेल की सर्च लाइट से वो पकड़े जा सकते हैं। लेकिन डेनिस को यह पता था कि जेल में जितने भी लाइट थी वो जनरेटर से ही ऑपरेट होती थी और किसी तरीके से जनरेटर के पावर को उनको ऑफ करना पड़ेगा ताकि जेल की कुछ लाइट बंद हो जाए। और वो जनरेटर रखा हुआ था जेल के बॉयलर रूम में, यानी कि अगर वो वहां तक पहुंच गए तो जेल की सारी लाइट्स को वो वहां से कंट्रोल कर सकते थे, जिससे ऑफ करने पर जेल की कई जगह पर अंधेरा हो जाएगा। लेकिन इस आइडिया में प्रॉब्लम ये थी कि बॉयलर रूम और जेल के बीच एक फेंस बनी हुई थी, जहां पर एक गार्ड भी हर वक्त तैनात रहता था और अगर वो किसी तरह वहां पहुंच भी गए तो ये जरूरी नहीं कि बॉयलर रूम में काम करने वाले एम्प्लॉय तैयार हो जाएंगे उनकी मदद करने के लिए। यानी जेल की सर्च लाइट को बंद करना अब उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कुछ टाइम के बाद वहां पर जेसन नाम का कैदी भी आता है। जेसन एक बहुत बड़ा क्रिमिनल रह चुका था और उसको मर्डर रॉबरी के क्राइम में उम्र कैद की सजा मिली थी। शायद उसको पहले से ही डेनिस और हैरी की जेल से भागने की प्लानिंग का अंदाजा हो गया था, इसलिए जेसन उन दोनों से बोलता है कि इनको पता है कि वो जेल से भागने की प्लानिंग बना रहा है। वो भी प्लान में शामिल होना चाहता है। डेनिस मान जाता है कि वो भी मदद करेगा और उसको ये भी डर था कि अगर उसने मना कर दिया तो हो सकता है कि वो जेल के कई ऑफिसर को उनकी प्लानिंग का बता दे, जिससे उनको पूरी जिंदगी जेल में ही रहना पड़ेगा। तो बाद में जेसन ने उनको बताया कि बॉयलर रूम में काम करने वाले कुछ एम्प्लॉय उसके दोस्त हैं और वो वहां जा सकता है। ये सुनने के बाद डेनिस बहुत खुश होता है, यानी कि अब उसे उम्मीद थी कि वो लोग बॉयलर रूम में पहुंचकर जेल की सर्च लाइट को बंद कर सकते थे। अब अगले दिन जेसन भी डेनिस के साथ जेल के ग्राउंड में रनिंग के एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है। ये प्रैक्टिस उनके लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि वो जानते थे कि जेल से बाहर निकलने के बाद उनको लगातार दौड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा भी रुक नहीं सकते थे, इसलिए पहले से ही भागने की प्रैक्टिस जरूरी थी। अब डेनिस कई दिन से भागने की प्रैक्टिस कर रहा था और अब उसको लग रहा था कि वो लगातार 30 मिनट तक 5 मील तक भाग सकता है। वहीं अब ईयर 1994 स्टार्ट हो चुका था। उस जेल में एक नया वार्डन आया था जिसका नाम था रॉबर्ट। जेल में जाते के साथ ही सबसे पहले उसने काम किया, जेल में पता लगाया कि वहां पर कितने सिक्योरिटी गार्ड है। जेल में जाते ही जेल के नए वार्डन ने जेल की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी। अब कुछ दिनों के बाद डेनिस हैरी और जेसन को बताता है कि वो उसी हफ्ते संडे को वहां से भागने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 25 नवंबर 1994 की रात वो तीनों जेल से भागने के लिए तैयार थे।
पहले वो तीनों अपने अपनी सेल में थे, लेकिन जब उनके खाने का टाइम हुआ तो उनके प्रिजन के गेट को खोल दिया गया। लेकिन प्रिजन से बाहर निकलने के बाद डेनिस ने एक वायर कटर को अपने जूते में छुपा लिया और वहां से निकलने से पहले उसने कुछ एक्स्ट्रा कपड़े वहां से ले लिए। उसके बाद डेनिस जेसन से मिलता है, जिसने खुद भागने की पूरी तैयारी कर रखी थी। उसके बाद वो दोनों हैरी की सेल तक पहुंचते हैं और उसको ये बताते हैं कि वो 5 मिनट के बाद उसको बॉयलर रूम में मिले। उसके बाद वो बॉयलर रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बॉयलर रूम के अंदर सिर्फ जेसन जाता है, क्योंकि उसके अलावा किसी भी कैदी को बॉयलर रूम में जाने की परमिशन नहीं थी। पहले तो उसकी प्लानिंग ये थी कि वो बॉयलर रूम के अंदर एम्प्लॉय को बातों में उलझाकर बाद में मारपीट करके उनको बंधक बना लेंगे। अब वहीं डेनिस बहुत देर से वहां पर खड़ा हुआ था। जेसन को बॉयलर रूम के अंदर गए बहुत टाइम हो चुका था। वो भी ज्यादा देर तक अब उस रूम के गेट के बाहर खड़ा नहीं रह सकता था। अगर गार्ड ने उसको देख लिया तो वो फंस सकता था। इसलिए डेनिस फैन से कूदकर बॉयलर रूम के गेट तक पहुंचकर गेट खोलकर अंदर जाता है और वो देखता है कि जेसन पहले रूम के अंदर कुछ एम्प्लॉय से बात कर रहा था। उसके बाद डेनिस बॉयलर रूम के अंदर जाता है और वहां के एम्प्लॉय को बताता है कि उसे जेसन से कुछ देर बात करनी है। उसके बाद जेसन और डेनिस उस बॉयलर रूम से बाहर निकलते हैं और डेनिस उससे पूछता है कि बहुत टाइम हो चुका है और उसने अभी तक अपना काम क्यों नहीं किया। तब जेसन बताता है कि दरअसल उसको डर लग रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे वो उनको बंधक बनाए। तब डेनिस उसे समझाता है कि अगर वो ऐसे ही टाइम बर्बाद करते रहे तो वो जेल से कभी नहीं भाग पाएंगे। लेकिन अब डेनिस भी जानता था कि शायद जेसन अकेला ये काम नहीं कर पाएगा। अब डेनिस पहले खुद बॉयलर रूम में जाता है और चेयर पे बैठे एम्प्लॉय को जमीन पे गिरा देता है। उसके बाद वो किसी तरह से उसके हाथों को बांध देता है और उसके बाद जेसन उसके पैर में रस्सी बांधकर उसके मुंह पर टेप लगा देता है। उसके बाद वो दोनों अपने साथ ब्लैंकेट जो लाए थे उसको काटना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही देर में उस बॉयलर रूम की डोर बेल बजने लगती है। डोर बेल सुनने के बाद वो दोनों काफी डर जाते हैं। उनको लगा कि शायद कोई बॉयलर रूम के गेट पर मौजूद है। अब वो दोनों पकड़े जाएंगे। भागने का भी कोई रास्ता था नहीं, लेकिन डेनिस ने सोच लिया था कि अब वो उसी रात किसी तरह जेल से भाग कर ही रहेगा, क्योंकि अब तक उन्होंने प्लानिंग फाइनल कर ली थी। इतने टाइम तक उन्होंने जेल से भागने की प्रैक्टिस की थी। अब वो नहीं भाग पाया तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद डेनिस रूम में रखा एक स्क्रू ड्राइवर उठाता है और उसको लेकर वो गेट की तरफ बढ़ता है और बोलता है कि कौन है, अगर गार्ड हुआ तो उसको स्क्रू ड्राइवर से अटैक करेगा। लेकिन वहां से हैरी की आवाज आती है, जिसको उन्होंने 5 मिनट के बाद बॉयलर रूम में आने के लिए कहा था। उसकी आवाज सुनने के बाद उसको तसल्ली होती है और उसको अंदर आने दिया। उसके बाद तीनों ने इस ब्लैंकेट को रेजर से काट कर अपने पैरों में अच्छे से लपेट लिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो जेल के 2 फैंस को पार करके आगे निकलेंगे और उस फैंस में कई नुकीले वायर भी थे जिससे वो घायल हो सकते थे। तो चोट से बचने के लिए उन्होंने ब्लैंकेट को अपने पैरों में लपेट लिया। उसके बाद वो बॉयलर रूम में रखे जनरेटर को मॉडिफाई करके उसके कुछ वायर्स को कट कर देते हैं, जिससे बाद में वो जनरेटर बंद होने के बाद कुछ टाइम के बाद चालू नहीं होगा और मेन स्विच ऑफ होने के बाद जनरेटर को चालू ना कर सके। और जब तक जनरेटर को ठीक किया जाए तब तक उन्हें भागने का और भी ज्यादा टाइम मिल जाएगा। और यही उनकी प्लानिंग थी जो बिल्कुल सही साबित हुई। उसके बाद जेसन ने जेल लाइट को स्विच ऑफ कर दिया और स्विच ऑफ करने के बाद जेल की ज्यादातर लाइट हो चुकी थी बंद। उस वक्त ज्यादातर कैदी अपनी सेल से बाहर थे। अब क्योंकि बहुत सारे कैदी सेल से बाहर थे तो अचानक जब सारी लाइट बंद हो गई तो सभी गार्ड उनको वापस सेल में जाने के लिए बोलते हैं। जेल के अंदर भगदड़ हो चुकी थी। सारे गार्ड एक साथ फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए थे और अब यही मौका था जेल से भागने का। तीनों जेल से निकलकर पहले फैंस तक पहुंचते हैं। उसके बाद डेनिस ने वायर कटर से उन फैंस के नीचे वायर को काटना शुरू किया। कुछ ही देर के बाद उसमें इतना होल हो गया कि वो तीनों उसमें से एक एक करके निकल सकते थे। सबसे पहले डेनिस वहां से निकलता है। उस वक्त टावर पर गार्ड मौजूद था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसने उनको देखा नहीं। डेनिस को पता था कि अंधेरा होने की वजह से गार्ड उनको नहीं देख पा रहा था। अब वो अपने बाकी क्रिमिनल साथी को फैंस के होल से आगे जाने के लिए बोलता है। उसके बाद वो दोनों एक एक करके पहले फैंस के होल से आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद दूसरे फैंस और तीसरे फैंस को ऊपर से पार करके कूदकर उन्हें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि दोनों फैंस को काटने का उनके पास टाइम नहीं था। लेकिन दूसरे फैंस तक पहुंचकर जेसन डेनिस को दूसरे फैंस को भी काटने के लिए बोलता है। उसके बाद डेनिस उसे समझाते हुए कहता है कि उनके पास अब 10 सेकंड है और 10 सेकंड में उनको दूसरे फैंस से चढ़कर ही उसे पार करना होगा, और अगर हम उस फैंस को काटेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, वो पकड़े जा सकते हैं। लेकिन जेसन उससे दोबारा कहने लगता है कि वो दूसरे फैंस के वायर को भी काट दे। उसके बाद डेनिस ने उस वायर कटर को फैंस के ऊपर से आगे ही फेंक दिया, यानी कि अब जेसन को फैंस से ऊपर चढ़कर ही उसे पार करना होगा। वो तीनों एक एक करके फैंस के ऊपर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले डेनिस कूदकर आगे चला जाता है, उसके बाद जेसन भी कूदकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन हैरी जब उस फैंस पर चढ़ रहा था तो बाद में फैंस के कटीले वायर में वो फंस गया। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद डेनिस देखता है कि हैरी फैंस के कटीले तार में फंस चुका है। अगर टावर पर खड़े गार्ड को पता चल गया कि वहां पर हैरी है तो वो उसको गोली मार देगा। तो उसको बचाने के लिए वो तीसरे फैंस तक पहुंचता है, उसके पैर को पकड़कर उसको नीचे करने में मदद करता है और फाइनली हैरी फैंस से नीचे उतर जाता है और उसके बाद वो दोनों वहां से भागते हैं।
अब डेनिस तो वहां से बहुत जल्दी जल्दी भागना शुरू करता है, लेकिन हैरी जब फेंस के नुकीले वायर में फंस गया था, जिस वजह से उसका पैर जख्मी हो गया था और उसको भागने में हो रही थी प्रॉब्लम, लंगड़ा लंगड़ा कर भाग रहा था। अब डेनिस समझ गया था कि हैरी बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है और उसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों भी पकड़े जाएं। इसलिए डेनिस अब और भी तेज स्पीड से वहां से भागने की कोशिश करता है। डेनिस को पता था कि बहुत जल्द जेल के सभी गार्ड को पता चल जाएगा कि जेल के 3 कैदी भाग चुके हैं और वो फौरन पुलिस की टीम को इन्फॉर्म कर देंगे और जेल के बाहर उनको ढूंढना शुरू कर देंगे। लेकिन वहां से भागते वक्त टावर पर खड़े गार्ड को डेनिस भागता हुआ दिखाई देता है। उसको भागता हुआ देख वो गार्ड फौरन उस पर गोली चलाना शुरू करता है और डेनिस डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि उसको एक भी गोली नहीं लगती। ज्यादा अंधेरा होने की वजह से गार्ड सही से गोली नहीं चला पाया। डेनिस दोबारा खड़ा होता है और दौड़ना शुरू करता है। अब किसी भी हाल में वो जेल से बाहर निकल तो गया, लेकिन उसे दोबारा जेल जाना नहीं था। अब उसका प्लान यही था कि कम से कम टाइम में वो जंगल तक पहुंचे और जंगल को पार करके वो हाईवे रोड तक उसे जाना था। वहीं पर जेल का नया वार्डन अपने घर में बच्चों के साथ बोर्ड गेम खेल रहा था। उसके घर में एक सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है। उसको वो बताता है कि जेल से 3 कैदी भाग चुके हैं और उन्होंने पहले से ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। ये बात सुनने के बाद जेल का वार्डन फौरन घर से बाहर निकलता है और गाड़ी में बैठकर जेल पहुंचने के लिए निकलता है। वार्डन जेल जाने के बाद सबसे पहले पूरी जेल को लॉकडाउन करने का ऑर्डर देता है। जेल के सभी डोर और खिड़की बंद हो चुकी थी और उन्हें पता चलता है कि कौन कौन से कैदी जेल से बाहर भागे हैं। वार्डन को भी अंदाजा हो गया कि बिना प्लानिंग के इस तरह से जेल से भाग नहीं सकते थे। वो जरूर उन्होंने भागने से पहले कई दिनों की प्लानिंग की होगी और इसी दौरान जेल में किसी भी गार्ड को पता भी नहीं लगा, यानी जेल अथॉरिटी की लापरवाही की वजह से वो वहां से भाग गए। अब डेनिस अभी भी लगातार भाग रहा था। भागते भागते हाईवे नंबर 240 तक पहुंचा। वहां पर रोड के साइड पर वो छिप जाता है क्योंकि इस रोड पर एक वैन जाती उसे नजर आती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो वैन नहीं बल्कि पुलिस की गाड़ी थी, क्योंकि टेक्सास की पुलिस को पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया गया था और पुलिस की टीम उसको ही ढूंढ रही थी। लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर डेनिस वही झाड़ियों में कहीं छुप गया। पुलिस की गाड़ी भी थोड़ा आगे चलकर अब रुक गई थी। वहां से कुछ पुलिस ऑफिसर नीचे उतरे और उसको वहीं पर ढूंढने लग गए। डेनिस को पता था कि अब वो वहां से हाईवे क्रॉस तो नहीं कर पाएगा, इसलिए अब वो दूसरे रास्ते से भागना शुरू करता है। डेनिस भागते भागते उसे काफी हो चुका था टाइम। जेल से जो भागने की वो प्रैक्टिस की थी, जिस वजह से वो इतनी देर तक लगातार दौड़ पाया, उसकी जगह कोई और कैदी होता तो काफी थक गया होता। अब डेनिस भागते भागते हाईवे नंबर 280 तक पहुंच गया था। लेकिन जब वो वहां पर गया तो देखा वहां पर भी कुछ पुलिस की गाड़ियां मौजूद थी और पुलिस की टीम उसको ढूंढ रही थी। एक बार तो डेनिस झाड़ियों में कहीं छुप गया था और कई बार पुलिस की गाड़ियां रोड से गुजरी, क्योंकि पुलिस ऑफिसर गाड़ी के अंदर से ही गाड़ी की स्पीड स्लो करके उसको ढूंढ रहे थे। वो नीचे उतरे ही नहीं और शायद यही इन्होंने गलती कर दी। अंधेरा होने की वजह से वो उसको देख नहीं पाए। शायद अगर वो उस टाइम गाड़ी से उतरकर उसको ढूंढने की कोशिश करते तो डेनिस पहले ही पकड़ा जाता। अब उसके बाद डेनिस चौकन्ना होकर सावधानी से आगे बढ़ते बढ़ते हाईवे को क्रॉस करने की कोशिश करता है और फाइनली वो हाईवे को क्रॉस कर लेता है। अब यहाँ पर वो बहुत खुश होता है क्योंकि हाईवे को क्रॉस करना ही उसके लिए सबसे पहले एक बड़ी चुनौती थी और अब ये काम हो चुका था। काफी टाइम तक पुलिस की छानबीन करने के बाद भी जब डेनिस तक वो नहीं पहुंच पाए, जिससे जेल के अंदर वार्डन भी काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो जानता था कि डेनिस बहुत शातिर क्रिमिनल है और जेल से भागने के बाद वो दोबारा क्राइम करना स्टार्ट कर देगा। एक के बाद एक ये खबर शहर के कई पुलिस डिपार्टमेंट को दे दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके अभी तक डेनिस की कोई खबर नहीं मिली। अब कुछ दिन के बाद पुलिस अभी भी उसको जंगल में ढूंढ रही थी, क्योंकि पुलिस की टीम को लग रहा था कि वो जंगल बहुत बड़ा है और शायद वो कुछ दिनों तक वहीं पर छुपने की कोशिश करे। लेकिन डेनिस अभी भी रोड पर रनिंग करते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ टाइम के बाद पुलिस को जेसन और हैरी की लोकेशन का पता चल गया। उनको अरेस्ट करके वापस उनको जेल भेज दिया गया। अब वो जानते थे कि अब वो पकड़े तो गए हैं और अब उनकी सजा और भी बढ़ा दी जाएगी और ज्यादा सालों तक जेल में उनको रहना पड़ेगा। अब उन दोनों से एक एक करके पूछताछ की गई। पूछताछ में उन्होंने बताया कि इनको नहीं पता कि डेनिस कहाँ पर है, क्योंकि जेल से भागने के बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि वो तीनों अलग अलग जगह भागने की कोशिश करेंगे और इसी वजह से तीनों को एक दूसरे की लोकेशन का पता नहीं था कि वो कहाँ पर भागे हैं। ये प्लानिंग इसलिए थी कि अगर एक पकड़ा जाए तो पुलिस की टीम पूछताछ के जरिए दूसरे क्रिमिनल का पता ना लगा पाए। लेकिन डेनिस का प्लान अभी फेल नहीं हुआ था। पुलिस उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाई थी। डेनिस को ढूंढने के लिए पुलिस की टीम ने डेनिस के घर वालों और उसके दोस्तों पर भी नजर बनाए रखी। उनके फोन नंबर को भी ट्रैक करना शुरू किया कि अगर बाद में डेनिस उस फोन नंबर पर कॉल करता है तो पुलिस उसकी लोकेशन का पता कर सकती थी। और वहीं पर डेनिस शहर में पहुंच चुका था। शहर के रोड पे जब वो घूम रहा था तो जाते जाते उसने देखा कि घर के बाहर जो कपड़े सूख रहे थे वहां से उसने उन कपड़ों को चुरा लिया। उसके बाद एक दुकान से एक चाकू भी उसने चुरा लिया। उसके बाद वो देखता है कि एक बूढ़ा शख्स अपनी गाड़ी में बैठने वाला था। जैसे ही वो शख्स अपनी गाड़ी के अंदर बैठता है उसने उससे लिफ्ट मांगी। अब बाद में डेनिस भी उस गाड़ी में बैठ गया, लेकिन गाड़ी में कुछ टाइम तक आगे जाने के बाद डेनिस ने अपनी जेब से चाकू निकाला
और उसको डराते हुए कहा कि वो गाड़ी से बाहर निकल जाए। अब उसके पास कोई रास्ता था नहीं। डर की वजह से वो भी गाड़ी से नीचे उतर गया और डेनिस उसकी गाड़ी लेकर वहां से भाग गया। और डेनिस ने देखा कि उसकी गाड़ी में उसका वॉलेट भी रखा हुआ था। उस वॉलेट को जब उसने ओपन किया तो उसमें रखे हुए थे $40। डेनिस ने उन पैसों को निकाल लिया और उसके बाद वो एक शॉप पहुंचता है और उन पैसों से वहां एक नकली टॉय गन खरीदता है। यानी उसने दोबारा प्लानिंग बनाई थी कि वो दोबारा शहर में रॉबरी करना शुरू करेगा। उसे जल्द से जल्द ज्यादा पैसों की जरूरत थी, क्योंकि अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो शहर के होटल के रूम में भी नहीं ठहर पाएगा और एक जगह से दूसरी जगह जाने में होने वाले थे पैसे खर्च। इसलिए स्टार्टिंग में उसने प्लानिंग बनाई थी कि वो शहर में रॉबरी करने की कोशिश करेगा और उम्मीद यही थी कि जैसे वो पहले कई बार रॉबरी करने में सक्सेस हुआ, इस बार भी हो। उसके बाद वो नकली गन लेकर टेक्सास शहर के एक शॉप में जाता है, जिस शॉप में वो पहले भी जेल जाने से पहले पैसे चुरा चुका था। जिस टाइम वो शॉप में गया था वो जानता था कि वो टाइम शाम का वो टाइम है जिस टाइम कमाए हुए पैसे को काउंटर पे गिना जाता है। तो जब डेनिस शॉप के अंदर जाता है तो वो देखता है कि शॉप का मालिक वॉल्ट से पैसे निकालकर उनको गिन रहा था, लेकिन उस टाइम उस शॉप के अंदर कुछ लोग मौजूद थे, इसलिए वो वेट करता है उन कस्टमर के शॉप से बाहर निकलने का। जब कई कस्टमर अब शॉप से बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद डेनिस काउंटर पर बैठी एक लेडी की तरफ बढ़ता है और उससे टाइम पूछता है। जब वो घड़ी में टाइम चेक करती है तो उसी वक्त वो पिस्टल निकालकर गन पॉइंट पर उसको धमकी देता है। अब तक उस शॉप के ओनर को भी पता लग गया कि डेनिस एक चोर है। उसके बाद डेनिस उस दुकान के ओनर को एक बैग देता है और उस शॉप के ओनर से बोलता है कि जितने भी वॉल्ट रूम में पहले उसने पैसे निकाले हैं वो सारे के सारे पैसे उसमें रख दे। उसके बाद जितने भी पैसे उसने गिनने शुरू किए थे वो सारे पैसे उसने बैग में रख दिए। उन पैसे लेने के बाद डेनिस शॉप से बाहर निकलता है और वहां से चला जाता है। अब उसके पास भागने के लिए कम टाइम में कार भी थी और खर्च करने के लिए कई पैसे भी हो चुके थे। उस शॉप में रॉबरी करने के बाद भी उसने कुछ शॉप में और रॉबरी की, वहां से भी उसने कुछ पैसे चुराए। अब तक उसके पास बहुत सारा पैसा हो चुका था। उन पैसे को उसने खर्च करना भी शुरू कर दिया। उसने कुछ महंगी चीज खरीदी और जुए में भी कई पैसे उड़ाए। अब रॉबरी के बढ़ते हुए मामले से पुलिस को भी लगने लगा कि कहीं डेनिस ने जेल से बाहर आने के बाद दोबारा चोरी करना तो स्टार्ट नहीं कर दिया। इसलिए पुलिस की टीम पहले से ही टेक्सास के कुछ शॉप में नजर रख रही थी। लेकिन डेनिस भी चालाक था, वो पहले से ही एरिया की रैकी करता था, जिससे उसे पता लगता था कि वहां पर पुलिस है या फिर नहीं, और वो उन्हीं स्टोर में चोरी करने की कोशिश करता जहां पर पुलिस की नजर ना हो। अब बहुत टाइम तो डेनिस को ढूंढते हुए हो चुके थे, लेकिन डेनिस मिला ही नहीं। लेकिन पुलिस को इस केस में वो कार मिल गई जो डेनिस ने चोरी की थी, और वो कार मिलने के बाद जब पुलिस ने कार के अंदर चेक किया तो उस कार के अंदर से डेनिस के फिंगरप्रिंट भी मौजूद थे। उस कार में पुलिस को एक न्यूज़पेपर भी पड़ा हुआ मिलता है जिसमें एक एड छपा हुआ था। वो एड हाउस रेंट का था और उस एड पर एक सर्कल बना हुआ था। उस न्यूज़पेपर में जो एड था उसमें एक एड्रेस था और एक फोन नंबर था। यानी कि पुलिस की टीम समझ गई कि वो किस शहर में चोरी करने वाला है, जहां पर वो अब एक के बाद एक रॉबरी कर रहा था। अब पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और पुलिस उसी एड्रेस पर पहुंचने के लिए निकली जो एड्रेस उस न्यूज़पेपर में छपा हुआ था। उस एड्रेस पे जाने के बाद पुलिस को पता चलता है कि वो एक मीट शॉप की दुकान थी। वहां पर जब वो दुकान के ओनर से पूछता है तो दुकान का ओनर बताता है कि न्यूज़पेपर में जो नंबर छपा हुआ है वो उसी शॉप के एम्प्लॉय का नंबर है। और जब पुलिस ने उससे पूछा तो वो बताता है कि डेनिस को वो जानता है। पुलिस को शुरुआत में लगा कि कहीं उसको डेनिस के क्रिमिनल रिकॉर्ड का पता तो नहीं है और क्या जेल से भागने में उसने उसकी मदद तो नहीं की, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है। उसके खिलाफ पुलिस को कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। लेकिन कुछ टाइम तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को यह पता चल गया था कि डेनिस शाम के वक्त एक बहुत महंगी गाड़ी में शहर के बहुत ही पॉपुलर बार में पहुंचने वाला है। तो शाम के वक्त डेनिस गाड़ी से उस क्लब के बाहर पहुंच जाता है। अपनी गाड़ी से उतरकर वो क्लब के अंदर चला गया और उस दिन भी वो जुए में कई पैसे उड़ाने वाला था जो उसने चोरी करके ही कमाए थे। अब कुछ टाइम के बाद वहां पुलिस की गाड़ी भी पहुंच गई जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर मौजूद थे। गाड़ी से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले वो पार्किंग एरिया में उसी गाड़ी को ढूंढते हैं जिस गाड़ी में डेनिस वहां पहुंचा था, और वो गाड़ी इनको मिल भी जाती है। अब वो समझ गए थे कि डेनिस अब क्लर्क के अंदर ही मौजूद है। अब सबसे पहले एक ऑफिसर डिपार्टमेंट में कॉल करके बाकी ऑफिसर को इन्फॉर्म करता है, और जिस बार में वो मौजूद था उसके बाद वो दोनों ऑफिसर उस बार के अंदर जाते हैं। वहां जाने के बाद उनको डेनिस मिल जाता है, लेकिन उस वक्त वो उसको अरेस्ट नहीं करते क्योंकि उनको लग रहा था कि हो सकता है कि डेनिस के पास हथियार हो और क्लब में बहुत सारे लोग थे और क्लब के अंदर वो गोली चलाएंगे तो बहुत हंगामा हो जाएगा और कुछ लोग घायल हो सकते हैं, इसलिए वहां पर गोली चलाना सही नहीं रहेगा। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो बहुत चौकन्ना होकर उसको बिना पता चले उस तक पहुंचेंगे और उसको पकड़ लेंगे। अब दोनों ऑफिसर धीरे धीरे आगे बढ़कर एक साथ उस पर झपटते हैं और उसे जमीन पे गिरा देते हैं। उसके बाद उसके हाथों में हथकड़ी पहनाई जाती है और वहां से ले जाने लगते हैं। उसने वहां से भागने की भी पहले कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं था। बाहर और भी पुलिस की गाड़ियां पहुंच चुकी थी। स्टार्टिंग में डेनिस को भी समझ नहीं आया कि आखिर पुलिस को उसकी लोकेशन का पता कैसे चला। उसने तो काफी अच्छी तरह प्लानिंग बनाई थी और इतने दिनों तक वो आजाद भी रहा था, लेकिन आखिरकार पकड़ा गया।
लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये हुई कि इस बार के अंदर एक भी बार गोली नहीं चलाई गई और बार के अंदर बाकी जो जितने लोग मौजूद थे उनमें से एक भी घायल नहीं हुआ था। और बाद में डेनिस ने भी वहां से भागने की कोशिश नहीं की क्योंकि भागने का कोई रास्ता था ही नहीं। उसे पता था कि अगर उस हालत में भी उसने वहां से भागने की कोशिश की तो उसे गोली मारकर अब उसे जान से मार दिया जाएगा। वैसे पहले भी इसको ऑर्डर दिए गए थे कि अगर वो भागता हुआ दिखाई दे तो उसे गोली मार दी जाए। इस केस में बहुत दिन हो चुके थे उसे ढूंढे हुए। अब पुलिस की टीम डेनिस को कार में बैठाकर उसे वहां से वो ले गए। जेल का वार्डन रॉबर्ट उस टाइम रात में घर पर सो रहा था। रात के 2 बजे इसको कॉल किया जाता है। कॉल पर उसको बताया जाता है कि इतने दिनों तक आखिरकार जिसको ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, जेल से भागे हुए कैदी डेनिस को अरेस्ट कर लिया गया। ये सुनने के बाद रॉबर्ट बहुत खुश होता है क्योंकि इस केस में डिपार्टमेंट के कई पैसे खर्च हो चुके थे और क्योंकि वो इस जेल का वार्डन था तो उसे ऑर्डर दिया गया था कि वो जल्द से जल्द उसके ठिकाने का पता लगवाए। अब दोबारा कोर्ट से ऑर्डर मिलने के बाद डेनिस को दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया जिसमें कई खुखार क्रिमिनल को भेजा जाता है जिन पर मर्डर का चार्ज लगाया गया था और डेनिस की सजा और भी बढ़ा दी गई। जब तक उसकी सजा पूरी नहीं हो जाती तब तक अब उसे जेल में ही रहना था। इसी दौरान उसको पैरोल भी नहीं दी जाएगी जिससे वो कुछ टाइम के लिए भी जेल से बाहर निकल पाए क्योंकि वो ऑलरेडी जेल से भागने का क्राइम कर चुका था। तो ऑर्डर दिया गया था कि उसे पैरोल ना दी जाए क्योंकि जेल से बाहर निकलने के बाद वो एक नई प्लानिंग बना सकता है। तो ये थी जेल ब्रेक की स्टोरी जहां डेनिस नाम के क्रिमिनल ने बहुत दिनों तक जेल से भागने की प्लानिंग बनाई और फाइनली वो जेल से भागने में सक्सेस हुआ। लेकिन जेल से भागने के बाद उसने कुछ गलतियां की और उन्हीं गलती की वजह से पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चल गया और फाइनली पुलिस की टीम उस तक पहुंच गई और वापस वो जेल चला गया। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।